Hello, and welcome to PYQs of Financial Planning from 2019 to 2025. फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत से बच्चे डरे हुए रहते हैं. बच्चे क्या, मैं भी जब मुझे तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं समझता था. कुछ बातें हैं जो समझेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है अगर तुम चीज़ों को समझ लो तो आराम से. ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है हमारा जीएसटी. अब जीएसटी है क्या, जीएसटी आया कहाँ से, उसकी हिस्ट्री देखते हैं पहले. तो जीएसटी आने से पहले क्या होता था, स्टेट और सेंटर. यानी सेंटर, स्टेट हो गया हमारा स्टेट लेवल, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये हो गए हमारे स्टेट. और सेंटर यानी हमारा इंडिया. तो पहले क्या होता था, जो हर एक हमारा जो स्टेट है वहाँ पे अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे. जैसे कि टैक्सेस थे एक्साइज ड्यूटी टैक्स, या फिर कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, और ऐसे और भी 2-3 से टैक्स थे जो देने पड़ते थे. और ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते थे ये जो टैक्सेस थे. तो अब ये तो गलत बात है ना. समझो मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो मैं अलग टैक्स दे रहा हूँ, मैं कर्नाटक में रह रहा हूँ तो मैं अलग टैक्स दे रहा हूँ, बट फाइनली तो हम इंडिया में रह रहे हैं, तो टैक्स सिस्टम तो सेम होनी चाहिए. और वहीं से आया जीएसटी का कंसेप्ट. तो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो है हर स्टेट के लिए सेम टैक्स होगा. अब जीएसटी में भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी. तो ये जो होता है, एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं, और सीजीएसटी होता है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. तो यहाँ से आया हमारा जीएसटी. जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी लागू हुआ. तो जीएसटी का वही था कि एक देश एक टैक्स सिस्टम. तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने समझ लिया कि जीएसटी आया क्यों. बट इसका मैथ से तो कोई लेना देना है नहीं. मैथ से क्या लेना देना है तो वो देखते हैं. अब जीएसटी सिस्टम में है, जब हम कोई भी बिल देखते हैं तो वहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में होता है हमारा जीएसटी नंबर. ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा जीएसटी नंबर. अब जीएसटी नंबर जो होता है तो वो 14 नंबर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है. अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी यहाँ पे ABCD भी होगी और 1 2 3 4 जैसे नंबर्स भी होंगे. तो जो जीएसटी नंबर होता है वो हमारा होता है 15 डिजिट्स का. तो ये है हमारा, मान लो ये है हमारा जीएसटी नंबर Z5. ये है हमारा जीएसटी नंबर. अब जीएसटी नंबर के कुछ कंपोनेंट्स दिखते हैं. पहले तो आपको याद रखना है कि जीएसटी नंबर कितने 15 और अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब जो ये 27 होता है, ये होता है स्टेट कोड. अब जो 27 ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड है. तो इससे हम कैसे पता करेंगे कि ये जीएसटी कहाँ पे रजिस्टर्ड है. तो ये हमारे जो पहले 2 अंक है वहाँ से पता चलेगा कि हमारा जीएसटी जो रजिस्टर्ड है वो कहाँ पे है. तो यहाँ पे ये हमारा स्टेट. और ये जो नेक्स्ट आगे के 10 नंबर्स हैं, दिस विल बी अवर पैन नंबर. दिस आर पैन नंबर. और ये जो है ये है 1 रजिस्ट्रेशन. Z तो सबके लिए सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट. और ये जो 5 है, ये एक चेकसम बिट है जो बताती है कि जीएसटी वैलिड है या नहीं. ये जो जीएसटी कोड है वो वैलिड है या नहीं. आपको यहाँ से बस इतना याद रखना है कि जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है. ठीक है. यहाँ तक तो इसको साइड में लिख लेते हैं. जो जीएसटी नंबर होता है, जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है. यहाँ पे एक टर्म आती है जो कि है हमारा जीएसटी पेएबल. अब मैं हूँ एक शॉपकीपर और मैंने लिए फैक्ट्री से प्रोडक्ट और मैंने कस्टमर को बेचा. तो अब जब मैंने शॉप से प्रोडक्ट लिए तो मैंने कुछ जीएसटी दिया होगा, और मैंने भी कस्टमर से कुछ जीएसटी लिया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएसटी 1 और ये हो गया जीएसटी 2. जब मैंने फैक्ट्री से प्रोडक्ट लिया तब कुछ जीएसटी दिया, यानी ये तो मेरा
माइनस हो गया, और मैंने जो कस्टमर से जीएसटी लिया वो तो प्लस हो गया, ठीक है। अब जीएसटी पेएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जीएसटी पेएबल हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट टैक्स, मतलब जो टैक्स मैंने दिया माइनस इनपुट टैक्स। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक्स टैक्स दिया और वाई टैक्स मैंने खुद लिया, ठीक है। एक्स टैक्स मैंने दिया और वाई टैक्स मैंने खुद लिया, तो मेरा जो जीएसटी पेएबल होगा टू गवर्नमेंट वो होगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। बात आ गई समझ में। जीएसटी पेएबल कितना होगा, जीएसटी पेएबल हमारा हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि जो तो मेरा जो जीएसटी पेएबल है वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिटेड। तो ये क्या होगा, जितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया माइनस जितना टैक्स मैंने पे किया, जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आगे देखते हैं शेयर्स का कंसेप्ट क्या है। अब शेयर्स क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, उनको कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, उस पैसों को हम क्या बोलेंगे, उस पैसों को हम बोलेंगे कैपिटल, ठीक है। अब ये कैपिटल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कंपनी स्टार्ट कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगी, जितनी भी मान लो मुझे चाहिए 100 रुपीज़ टू स्टार्ट अ कंपनी, तो मैं क्या करूँगी 100 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँगी, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ऐसे, और ये जो है मैं मार्केट से ले लूँगी। तो कोई पर्सन है ए, उसने मुझे 1 रुपये दिए, कोई है बी, उसने 2 रुपये दिए, कोई सी, उसने 3 रुपये दिए, और कोई है डी, उसने मुझे 5 रुपये दिए। ऐसे मैं मार्केट से जो पैसे वो कलेक्ट करूँगा। इसके बदले में इनको क्या दूंगा, तो इसके बदले में इनको दूंगा अपने कंपनी का कुछ हिस्सा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे शेयर्स। अब ठीक है, शेयर्स। अब शेयर्स में आती है कुछ टर्म्स, शेयर्स में कुछ टर्म्स आती है जो होती है शेयर होल्डर कौन है, जो हमारे ABCD है वो है हमारे शेयर होल्डर। जिसने भी हमारे शेयर्स खरीदे हैं वो हो जाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स। अब आती है कुछ टर्म्स जैसे कि फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू वो होती है जिस पे जो हमारा शेयर है वो रजिस्टर्ड होता है, या एज इन जब मैंने तय किया कि मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं X रुपए पे अपने शेयर्स बेचूंगा, तो ये हो गई मेरी फेस वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो मार्केट वैल्यू होता है डिपेंड्स अपॉन कि जो कंपनी है मेरी वो परफॉर्म कैसे कर रही है। मान लो अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही, मेरे पास शेयर्स तो उतने ही रहेंगे। मान लो मैंने अपने Y शेयर्स बेचे X प्राइस पे, अब मेरे पास शेयर्स तो उतने ही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ा दूँगा अगर मेरी कंपनी अच्छी चल रही है। एंड अगर कंपनी ख़राब चल रही है तो शेयर्स की प्राइस कम हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है हमारी परफॉर्मेंस पे। और नेक्स्ट एक टर्म होती है डिविडेंड। तो डिविडेंड होता है कि कोई भी कंपनी है वो प्रॉफिट कमाएगी। अब प्रॉफिट तो सिर्फ जो कंपनी का ओनर है उसका तो नहीं होगा, तो प्रॉफिट सबका हो जाएगा। प्रॉफिट बटेगा किस में, प्रॉफिट बटेगा ओनर और शेयर होल्डर्स में। तो जो प्रॉफिट बटेगा उसे हम कहेंगे डिविडेंड, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरी शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, मेरी शेयर्स की वैल्यू होगी ज़्यादा। शेयर वैल्यू कितनी होगी, ज़्यादा, यानी मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यस, मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी किससे, फेस वैल्यू से। तो मैं अपना जो शेयर है वो ज़्यादा पे बेचूंगा, यानी प्रीमियम प्राइस में बेचूंगा, ठीक है। अब मेरी मार्केट वैल्यू और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो मेरी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो गई, तो ये हो गया एट पार, मतलब सेम ही प्राइस पे मैं शेयर्स बेच रहा हूँ जिस पे रजिस्टर्ड है। पर
अगर मेरी कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रही है तो क्या होगा, मेरी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी फेस वैल्यू से, तो मेरे शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे बिकेंगे। ठीक है, ये बातें आपको 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यही से हमारी कंसेप्ट आती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स शेयर्स जैसा ही होता है बट इट्स स्मॉल अमाउंट। और म्यूचुअल फंड में शेयर की जगह होते हैं हमारे यूनिट्स और नेट असेट वैल्यू होती है। नेट असेट वैल्यू क्या होती है? नेट असेट वैल्यू होती है जितने हमने यूनिट खरीदे इनटू कितने प्राइस पे खरीदे, ये होती है हमारी नेट असेट। ठीक है, ये तो था ऊपर से व्हाट इज देयर इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम क्वेश्चन के साथ साथ टर्म्स को भी समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी देयर आर 15 अल्फा न्यूमरल्स, जिसमें से हमारे जो फर्स्ट 2 होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे स्टेट कोड होते हैं। देन हमारा 10 डिजिट्स का पैन नंबर होता है और लास्ट के और 3 डिजिट्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा जीएसटी नंबर। द टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन अ स्टेट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ता है वो क्या होता है? CGST। सेंट्रल सी से बोलता है सी सेंट्रल, तो CGST। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी नंबर? 15 अल्फा न्यूमरल्स। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 100। ठीक है, फेस वैल्यू है हमारी 100 एंड प्रीमियम इज 10। ठीक है, फाइंड द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी हमारी? मार्केट वैल्यू हो जाएगी फेस वैल्यू, मतलब जिस पे हमारा स्टॉक रजिस्टर्ड था प्लस कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है उतना। तो हमारी मार्केट वैल्यू हो गई 100 + 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 110। तो यहाँ पे पहले तो ये समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रोकरेज यानी कि क्या। यहाँ पूछा गया द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू इज़ 150 रुपीज़ और हमें रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया और ब्रोकरेज कितना दिया है वो फाइंड करना है। अब ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज वो होता है जब कोई भी इंसान शेयर में जब इन्वेस्ट करता है तब कोई एजेंसी थ्रू करता है। हम डायरेक्टली जाके तो शेयर नहीं कर सकते, तो वो एजेंसी हमारे लिए काम करती है। तो वो हमारे लिए काम करे तो हमें उन्हें कुछ तो हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज है 2%, तो हमारा यहाँ पे ब्रोकरेज पेड हो जाएगा, ब्रोकरेज पेड हमारा हो जाएगा 2% ऑफ मार्केट वैल्यू अपॉन 100। 2% ऑफ मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा 2 × MV अपॉन 100, 2 × 150 अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा 5 3 15 हमारा आ गया ब्रोकरेज पेड 3 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड द प्रीमियम इज 65। तो हमें बताना है कि मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है 100 प्लस प्रीमियम है 65, तो हमारा मार्केट वैल्यू हो गया 165। On the certain article, if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST? अब जो CGST होता है वो SGST के इक्वल होता है। अगर CGST 9% है तो हमारा SGST कितना हो जाएगा? 9%। On the certain article, if rate of CGST is 9%, हाँ सेम क्वेश्चन। ओके, नहीं, यहाँ पे GST पूछा है। तो GST क्या होता है? GST होता है टोटल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और वो जो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ से हमारा हो गया 9 + 9 विच इज़ 18%। Pawan Medical supplies medicine on some medicine. The rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? ठीक है, GST क्या होता है? GST होता है CGST प्लस SGST। GST हमारा 12%। अब CGST और SGST इक्वल होते हैं तो ये क्या, हम इसको 2C GST बोल सकते हैं। तो CGST यहाँ से आ जाएगा 12 / 2 यानी 6%। तो हमारा SGST भी हो गया 6%। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पुष्पमाला हैज़ इन्वेस्टेड 24,000 एंड परचेज शेयर ऑफ
फेस वैल्यू 20 एट प्रीमियम ऑफ 4। तो फेस वैल्यू था हमारा 20 रुपीज़ और प्रीमियम है हमारा 4 रुपीज़, यानी हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई +4 इक्वल्स टू 24। ओके चलो, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 20 + 4 24। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। यहाँ से हमारे यूनिट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 और एक शेयर का प्राइस कितना है मार्केट वैल्यू पे, वो है हमारा 24 रुपीज़। तो डिवाइड बाय 24, यानी हमारे आ जाए, हमारे 24,000 में कितने शेयर्स आएंगे, 1000 शेयर्स। ठीक है। Courier service agent charge total 590 to courier a parcel from Nashik to Nagpur if the tax invoice taxable value is rupees 500, on which CGST is rupees 45 and SGST is 45. Complete the following activity to find the rate of GST charge for this service। ठीक है। टोटल GST क्या होता है हमारा, CGST प्लस SGST। CGST हमें लगा 45, SGST हमें लगा 45, तो ये हो गया हमारा 90। रेट ऑफ GST इज, हमें निकालना है रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST क्या आएगा, GST पेड अपॉन टैक्सेबल वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है। तो GST कितना दिया हमने, 90, 500 पे हमने 90 टैक्स दिया, ये हो गया 45। नहीं, एक मिनट, 45 कैसे आएगा, 18%। तो हमारा GST कितना आ गया, 18%। देखो वापस से देखते हैं इसको, ठीक है, वापस से देखते हैं। GST कैसे निकालेंगे, किसी भी इस पे GST कैसे निकालेंगे, GST हम कैसे निकालेंगे बताओ, टैक्सेबल अमाउंट इनटू GST अमाउंट कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट इनटू, देखो GST कैसे निकालेंगे, तो GST पेड इक्वल्स टू टैक्सेबल अमाउंट इनटू GST, ये होता है हमारा परसेंटेज में होता है GST वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें GST कितना पेड, GST परसेंट में निकालना है। तो GST कितना आ जाएगा हमारा, GST पेड अपॉन टैक्सेबल वैल्यू, ये था हमारा परसेंट में। अगर परसेंट को हमें कैंसिल करना है तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ गया हमारा GST, परसेंटेज में निकालना है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया हमारा GST। ठीक है, स्मिता हैज़ इन्वेस्टेड 12,000 एंड परचेज शेयर ऑफ, फेस वैल्यू दिया है हमें, प्रीमियम दिया है हमें, फेस वैल्यू दिया है 10 और प्रीमियम है 2। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेज, कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी टू गेट द आंसर। ठीक है, चलो हमें फेस वैल्यू दी है 10, प्रीमियम दिया है 2, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 10 + 2 12। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, वो क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी हमारी, मार्केट वैल्यू हमारी 12, तो ये हो जाएगा 1000 शेयर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें दी है फेस वैल्यू और शेयर इज एट पार, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर एट पार है तो मार्केट वैल्यू हमारी फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा ₹100। अगर प्रीमियम है तो हमारी जो फेस वैल्यू है वो कम होगी मार्केट वैल्यू से, यानी हमारी मार्केट वैल्यू हो जाएगी प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम है 500, मार्केट वैल्यू हमारी 575, तो यहाँ से हमारा फेस वैल्यू आएगा, कितना आएगा, x मान लो, 575 माइनस 500 इक्वल्स टू x, तो x आ गया हमारा 75। नेक्स्ट क्या है, ₹10, ₹5। हमारी मार्केट वैल्यू
कम है फेस वैल्यू से, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू 10, इस 5 को इधर लेके आओ, एक्स को इधर लेके जाओ, तो एक्स आ गया हमारा 5। 200 प्लस डिस्काउंट है तो हमारी जो फेस वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी मार्केट वैल्यू से, यानी हमारी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होगा हमारा मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे फेस वैल्यू है 200, डिस्काउंट है 50, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 150। ओके ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है डिस्काउंट ₹5। ठीक है, चलो आगे। अगेन सेम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। प्रीमियम ऑफ 7 है, फेस वैल्यू हमारी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगी हमारे मार्केट वैल्यू, तो 10 प्लस 7 17। अब फेस वैल्यू है 25, मार्केट वैल्यू 16, यानी फेस वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट। कितने का होगा डिस्काउंट का, एफ वी माइनस डी इक्वल्स टू एम वी, तो एफ वी माइनस एम वी कर दो सीधा सीधा, कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 9। ओके, यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से, यानी ये तो हो गया प्रीमियम। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रीमियम। कितना प्रीमियम हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू कर दो, 315 माइनस 300, 15 आ गया क्या, यस। एट पार है तो सेम ही लिखना है, एट पार यानी फेस वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा ₹5। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग। भी स्मिता हैज़ इन्वेस्टेड 12,000, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालनी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। डाल दो वैल्यूज, एफ वी प्लस प्रीमियम 10 प्लस 2 12,000 अपॉन 12,000। ठीक है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2,000। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू है हमारी 2,000। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। ब्रोकरेज कितना पे किया, ब्रोकरेज किया 0.5%, मार्केट वैल्यू 2,000 है, ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%, तो ब्रोकरेज पेड कितना हो जाएगा, ब्रोकरेज पेड हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 2,000 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल कर दो, और इस पॉइंट से 0 भी, 5 टू 10.0, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोकरेज पेड 10। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल कितना हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, मैंने बेचा 2,000 में, मार्केट वैल्यू 2,000 है, माइनस जो ब्रोकरेज अमाउंट है, क्योंकि ब्रोकरेज अमाउंट मेरे पास तो नहीं आई ना, तो जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो होगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज अमाउंट, तो वो हो जाएगी 1990। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 इफ द ब्रोकरेज रेट, कर लोगे क्या, सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज this much, rate of GST is 18%, and what is the price of the belt for the customer। ओके, तो सेलिंग प्राइस और जो कस्टमर को प्राइस होगी वो क्या होगी, वो होगी जीएसटी लगा के टैक्सेबल पे, तो जीएसटी कितना है हमारा, जीएसटी हमारा 18%, तो जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा, जीएसटी अमाउंट होगा हमारा 18 इंटू टैक्सेबल अमाउंट अपॉन 100, तो 18 इंटू 586 अपॉन 100, कितना हो जाएगा ये,
18 इंटू 586 कितना होगा? 18 इंटू 586 साइड में कर लो ना, 586 ये होगा हमारा 10548 अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट 105.48। तो कस्टमर प्राइस कितना आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा 586 प्लस 105.48। इसका आंसर आ जाएगा प्लस 586 प्लस 105.48। तो ये आ जाएगा हमारा 691.48। देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि मिस्टर रोहित इज़ अ रिटेलर। भाई क्रिकेटर से रिटेलर कब बन गए? ठीक है चलो, मिस्टर रोहित इज़ अ रिटेलर, ही पेड जीएसटी ऑफ 6,500। ही पेड, ओके, कितना पे किया? 6,500 रुपीज़। और एट द टाइम ऑफ परचेस ही कलेक्टेड 8,000 एट द टाइम ऑफ सेल। तो हमें निकालना है इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, पहले तो ये निकालते हैं। अब इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स वो होता है जो उसने पे किया। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो उसने पे किया। जितना रोहित ने पे किया हो गया हमारा इनपुट टैक्स, तो वो है हमारा 6,500। और आउटपुट टैक्स कितना होता है? आउटपुट टैक्स होता है कलेक्टेड। आउटपुट टैक्स मतलब ऐसे याद रखो, देखो, आउटपुट मतलब रोहित को कितना मिला, रोहित को कितना मिला? 8,000। तो ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स रोहित ने कितना दिया, तो हो गया 6,500। आउटपुट यानी उसने जब कोई भी प्रोडक्ट बेचा तो उसको कितना आउटपुट मिला, उसमें से कितना आउटपुट टैक्स मिला? 8,000। तो ये हमारा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा होता है इनपुट टैक्स। तो ये कितना आ गया हमारा? 6,500 रुपीज़,
ठीक है, सीधा सीधा। हमें नेक्स्ट पूछा गया है जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल क्या होता है? जीएसटी पेएबल होता है कलेक्टेड माइनस पेड। तो रोहित ने आउटपुट टैक्स जितना उसने कलेक्ट किया माइनस इनपुट टैक्स जितना उसने पे किया था, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 माइनस 6,500। तो यहाँ से ये हो गया 8,000 माइनस 6,500 कितना हुआ? 8,000 माइनस 6,500 कितना हो गया? 1,500 रुपीज़। ठीक है, आगे हेंस फाइंड द पेएबल जीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ जीएसटी, और एसजीएसटी भी हो जाएगा हाफ ऑफ सीजीएसटी, हाफ ऑफ जीएसटी। 1,500 अपॉन 2 कितना हो गया? 750। 2 7 14, 2 5 10 और 0 750। ठीक है, आ गया हमारे आंसर्स। ठीक है, चलो अगेन वही है। यहाँ पे हमें थोड़ा लंबा है ये वाला, चलो करते हैं। श्री मानिक लाल हैज़ परचेज 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू 20। तो यहाँ पे क्या मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा यानी कि प्रीमियम होगा। ठीक है, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सम इन्वेस्टेड होता है कितने में शेयर लिया और कितने शेयर्स लिए। कितने में लिया यानी मार्केट वैल्यू, और कितने लिए, कितने में लिया और कितने लिए यानी नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारा सम इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? मार्केट, तो हमारा जो सम इन्वेस्टेड है वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितनी हमारी 120 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 300। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 36,000। अब डिविडेंड पर शेयर कितना है? 7%। तो 7 इंटू डिविडेंड पर शेयर। हाँ, एक बार ये भी है, जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिविडेंड होता है वो होता है फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो फेस वैल्यू कितना है अपना? फेस वैल्यू हमारी 100 और रेट ऑफ डिविडेंड है 7। तो यहाँ से डिविडेंड पर शेयर में हमें कितने मिलेंगे? 7 रुपीज़। तो टोटल डिविडेंड कितने आ जाएगा? इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 300 इंटू 7, 2100। अब निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? मैंने कितने पैसे कमाए या फिर ऐसे लिख लो कि कितना प्रॉफिट कमाया अपॉन इन्वेस्ट कितना किया था इंटू 100। तो हो जाएगा डिविडेंड इनकम जो हमारा प्रॉफिट है अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो 2100 अपॉन 36,000 इंटू 100। तो ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो। वन 105 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है? 105 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5 हमारा हो गया 90। फिर भी कुछ तो बचा है, तो ये हो जाएगा हमें कुछ इसमें पूछा गया है तो टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। अब ये टैक्सेबल नहीं है, यहाँ पे टोटल वैल्यू विथ जीएसटी बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल प्लस जो जीएसटी पेड है। ठीक है, और रिमोट कंट्रोल टॉय इज इतना, रेट ऑफ जीएसटी इतनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉय कार। ठीक है, हमें टॉय कार की वैल्यू निकालनी है विदाउट जीएसटी। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार विथ जीएसटी इज 2,360। रेट ऑफ जीएसटी 18 है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी?
ठीक है, मान लो टैक्सेबल वैल्यू एक्स है, तो हम जीएसटी कैसे निकालते हैं? जीएसटी हम निकालते हैं, जीएसटी अमाउंट हम निकालते हैं जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ से हमारी टैक्सेबल वैल्यू अगर हम एक्स मान लें तो यहाँ पे पुट करते तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी अच्छा, इन्होंने कुछ अलग मेथड यूज़ किया है, ठीक है, वैसे वैसे करते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, टोटल वैल्यू क्या होगी? टैक्सेबल प्लस जीएसटी, टैक्सेबल प्लस जीएसटी हो जाएगा। अब टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी? एक्स, और ये हमने निकाला था जीएसटी कितना? 18। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 एक्स प्लस 18 एक्स अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 118 एक्स, ठीक है, एक्स तो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 118। तो हमें अगर एक्स निकालना है तो ये एक्स आ जाएगा यहाँ से हमारा 2360, 100 को यहाँ पे भेज दो, अब 118 को यहाँ पे भेज दो, तो ये आ जाएगा हमारा 2360 अपॉन 118 इंटू 100। करो इसको सॉल्व, 2360 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। तो हमारी जो टॉय कार की वैल्यू वो हो जाएगी 2000, ठीक है। अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.%, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? MV माइनस ब्रोकरेज पेड, ठीक है। पहले ब्रोकरेज निकालते, ब्रोकरेज कितना है? 0.1%, जो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.1%, और ब्रोकरेज कितना होता है? मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू है 1000, 0.1 अपॉन 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 10 इंटू 0.1 1 आएगा, मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट रिसीव होता है हमारा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज पेड, मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज है 1, मार्केट वैल्यू हमारी 1000, तो ये आ जाएगा 999, ठीक है। ज़ूडियो है क्या ये? 999 में दे रहा है। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसे बॉक्स वाला, तो आधी चीज़ें तो आपको छापनी है। कैसे छापनी है? देखो हमारा जो CGST होता है, CGST वो होता है SGST। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है? CGST दिया है 2.5% ऑफ 20, कितना आ गया? 0.5%। तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा ना, 2.5% ऑफ 20। अब यहाँ पे SGST दिया है 2.5%, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.5%। अब 2.5% ऑफ 10 कितना है? 0.25, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25। देखो हमारा GST कितना होता है? हमारा GST कितना होता है? GST अमाउंट होती है हमारी GST इंटू टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अभी GST निकालो, GST कितना हो जाएगा? CGST प्लस SGST, तो ये हो जाएगा 3 + 3 विच इज़ 6, और अगर परसेंटेज में निकाले तो 2.5 + 2.5, तो ये हो जाएगा 5%। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, GST अमाउंट है 6, GST है 5%, और टैक्सेबल अमाउंट कितना है हमारा? टैक्सेबल अमाउंट है हमारा
एक्स मान लो, वही तो निकालना है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 600/5 विच इज़ 120, 5 1 5, 5 2 10, तो हमारा एक्स आ गया 120। अब इसको क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो कैसे करोगे, 120 + 10 + 20, ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, 150 दिया है, 150 में से इन दोनों को माइनस कर दो, हमें 120, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एडिशन कर दो, इसका एडिशन कितना आ जाएगा, इसका एडिशन कितना आएगा, यही आएगा 3.75, सेम ही वैल्यूज़ है ना, तो यही आएगा। तो 150 प्लस ग्रैंड टोटल कितना आएगा, 150 प्लस SGST प्लस CGST, ये हो जाएगा 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75, तो ये आ गया हमारा 157.50। ठीक है, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन, या क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्या होगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट दी है, फेस वैल्यू दी है, प्रीमियम दिया है, मार्केट वैल्यू, यहाँ से मार्केट वैल्यू आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने, तो टोटल वैल्यू दी है हमारी, मार्केट वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगेन शांतिलाल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया है, फेस वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू दी है, डिविडेंड दिया है, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करते जाने, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे कवि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट है, श्री शिवाजी राव हैज़ परचेज 150 शेयर्स। ओके, पहले तो गिवन डेटा लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स, परचेस्ड कितने हैं, 150, फेस वैल्यू कितनी है 100, और मार्केट वैल्यू है हमारी 120। कंपनी हैज़ पेड 7% डिविडेंट है 7%, सो हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब जो डिविडेंट होता है वो कितने पे होता है, वो होता है हमारा मार्केट वैल्यू पे, तो डिविडेंट वैल्यू फॉर 1 शेयर निकालते हैं, डिविडेंट वैल्यू फॉर 1 शेयर, ये हो जाएगी हमारी 7/100 इंटू 100, तो ये हो जाएगी 7 रुपीज़। अब डिविडेंट वैल्यू फॉर टोटल डिविडेंट वैल्यू निकालो, टोटल डिविडेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 7 इंटू, हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है। ठीक है, 7 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 150 शेयर्स है। ठीक है, 15 इंटू 7 1050, सही है क्या, सही है क्या, 15 इंटू 7 10 और ये 50। ठीक है, तो हमारा टोटल डिविडेंड वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ रिटर्न ROR निकालना है। ROR क्या हो जाएगा, 1050 प्रॉफिट अपॉन टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड, टोटल वैल्यू इन्वेस्ट कितनी है, टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड इज मार्केट वैल्यू इंटू शेयर्स, तो ये हो जाएगी हमारी 150 इंटू 120 विच इज़ 150 इंटू 120 18,000। ठीक है, तो 18,000 इंटू 100, 0 से 0 काट दो, 1 अरे यार 1,1,1,1,0,5 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 18, तो ये आ जाएगा हमारा 5.8%। तो ROR आ गया हमारा 5.8%, रिटर्न कितना आया 5.8%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है, पहले तो गिवन डेटा लिख लो, 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, फेस वैल्यू हमारी 10, मार्केट वैल्यू हमारी 25, डिविडेंड है 30%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले तो सम इन्वेस्टेड निकालते हैं। सम इन्वेस्टेड कितना होगा, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू कितना है 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 50, 125 25 125 सो 0, ये आ जाएगा 1, सम इन्वेस्टेड आ जाएगी हमारी 12500। ठीक है,
सेकेंड हमें निकालना है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, पहले डिविडेंड फॉर 1 शेयर निकालते हैं। डिविडेंड फॉर 1 शेयर, डिविडेंड किस पे निकालता है, फेस वैल्यू पे निकालता है। डिविडेंड है हमारा 30% और फेस वैल्यू कितनी हमारी 10, तो यहाँ से हमारा डिविडेंड आ गया 3 रुपीज़। ओके ठीक है, डिविडेंड आ गया हमारा 3 रुपीज़। तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड यानी टोटल डिविडेंड वो कितना होगा, वो होगा डिविडेंड फॉर 1 शेयर इनटू शेयर्स, तो ये हो जाएगा 150। अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न ROR। रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन हमारा जो सम इन्वेस्टेड है इंटू 100, तो कितना आएगा ये 1500 अपॉन 125 कितना होगा, 5 से कर दो, 1500 डिवाइडेड बाई 125 और 5 से अगर कट करें तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ गए हमारे आंसर्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है अ रिटेलर सोल्ड 2 tins of flusher paint and taxable value of each tin is 2800. If the rate of GST is 28% and find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू हमारी 2800। GST कितना है, GST 28%। तो यहाँ से GST अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें, GST अमाउंट पेड अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ से 28 इंटू 28 784। अब CGST कितना होगा, GST बाई 2, तो ये हो जाएगा 784/2, तो ये हो जाएगा 784 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 2 9 392। और SGST भी ऐसे निकालेंगे GST बाई 2, तो कितना हो जाएगा 784 डिवाइडेड बाई 2 392। आ गया हमारा CGST एंड SGST चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा श्रीमती मल्होत्रा purchased solar panels for the taxable value of rupees 85,000। टैक्सेबल वैल्यू है हमारी 85,000। ठीक है, she told them for 90,000। the rate of GST is 5%। find the ITC of Smriti Malhotra। what is the amount of GST payable by her। she sold for how much, 90,000। ठीक है, the rate of GST is 5%। find the इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय हर। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी निकालना है और अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय हर भी निकालना है। ठीक है, तो स्मृति मल्होत्रा ने परचेज सोलर पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस मच। तो इस पे GST कितना आएगा, इस पे GST लगेगा हमारा 5% इंटू टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे GST आया हमारा 5 इंटू 85, 5 इंटू 850 है, 5 इंटू 85 का तो 0 लगा दो, ये हो जाएगा 4250। तो ये जो है ये GST किसने पे किया, ये GST पे किया मल्होत्रा ने। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये आ गया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी उन्होंने सेल किया 90,000 में। ठीक है, इन्होंने सेल किया, जब मल्होत्रा जी ने आइटम सेल किया तो 90,000 पे किया, यानी कि जो आउटपुट हमारा आउटपुट
टैक्स है, आउटपुट टैक्स कितना आएगा हमारा, आउटपुट टैक्स आएगा हमारा 5/100 इंटू जो टैक्सेबल अमाउंट है 90,000, तो हमारा आउटपुट टैक्स आ गया है आपसे 4,500। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमने निकाल लिया। अमाउंट जीएसटी पेएबल कितना होगा, ठीक है, हमारा जीएसटी पेएबल यहाँ से हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4,500 माइनस 4,250 विच इज़ 250 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 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 आगे। A ready-made garment shopkeeper, question number 5. A ready-made garment shopkeeper gives 5% discount on a dress of rupees 2,000 and charges 5% GST on the remaining amount. What is the purchase price of the dress for the customer? ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 5% और GST कितना है 5%, और जीएसटी किस पे लगा, रिमेनिंग अमाउंट पे लगा। तो जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी हो गई हमारी, टैक्सेबल अमाउंट हमारी हो गई 2,000 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारा 5% 2,000 पे, तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट आ गया 100। ठीक है, डिस्काउंट कितना आ गया हमारा, डिस्काउंट आ गया हमारा, हाँ डिस्काउंट हमारा आ गया 100। तो हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हो गई, टैक्सेबल अमाउंट हो गई हमारी 2,000 माइनस 100 विच इज़ 1,900। अब इसका इस पे लगेगा जीएसटी, जीएसटी इस पे लगेगा। ठीक है, तो जीएसटी कितना है हमारा 5% और टैक्सेबल अमाउंट है हमारी 1,900। 19/5 बताओ, 19/5 95। तो हमारा जो जीएसटी हमें लगा वो लगा हमें 95 रुपीज़। तो हमारी जो क्या निकालना है हमें, प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर कस्टमर, तो प्राइस कितनी आ जाएगी हमारी, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट है हमारी 1,900, टैक्सेबल अमाउंट हमारी 1,900 प्लस जीएसटी, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भुजंगराव इन्वेस्टेड 6th question number 6, Bhujangrao invested this much in shares of face value ₹10 when market value is 250, रेट ऑफ ब्रोकरेजेस। ओके चलो बहुत कुछ है इसमें, एक एक करके पहले गिवन लिख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो गई हमारी इतनी, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हुई यानी इतनी। फेस वैल्यू आ गया हमारा 10 और मार्केट वैल्यू आ गया हमारा कितना, मार्केट वैल्यू आ गया हमारा 250। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारा 0.2% और जीएसटी कितना 18%। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम पहले तो एक शेयर की प्राइस निकालते हैं विथ जीएसटी एंड ब्रोकरेज। तो ठीक है, पहले तो हम निकालते हैं ब्रोकरेज फॉर 1 शेयर, ब्रोकरेज फॉर 1 शेयर वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 0.2/100 इंटू मार्केट वैल्यू, तो ये यहाँ से आ गया 0.5। ठीक है, अब इस पे ब्रोकरेज पे जीएसटी निकालते हैं। ब्रोकरेज पे जीएसटी कितना आएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फॉर 1 शेयर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा जीएसटी 18/100 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 18/5 99 100, तो ये आ जाएगा हमारा 0.09। ठीक है, तो हमें मिल गया ब्रोकरेज फॉर 1 शेयर एंड जीएसटी फॉर 1 शेयर। अभी निकालते हैं टोटल कॉस्ट पर 1 शेयर। टोटल कॉस्ट
पर 1 शेयर। तो ये हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस GST। तो ये कितना आ जाएगा 250 प्लस 0.5 प्लस 0.09। तो ये आ गया हमारा 250.59। ठीक है, अब यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड जो हमें दिए अपॉन कॉस्ट फॉर 1 शेयर जो हमने अभी निकाला। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 250 590 अपॉन 250.59। तो ये पॉइंट कट कर दो, 0 बढ़ा दो, ये हो गया हमारा 1000। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे 1000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1000। अभी ये निकाल दो द नंबर अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड कितना आएगा? ब्रोकरेज पेड आएगा ब्रोकरेज फॉर 1 शेयर इनटू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, और GST पेड तो GST पेड भी कितनी हो जाएगी? GST फॉर 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये कितना हो जाएगा? GST 0.09 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़। तो आगे हमारे तीनों के तीनों आंसर। ये थे PYQs फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग।